जो बच्चे बात बहुत कहते हैं उस हवाले से ही फरमाइए, जैसे आपने मतलब तासरात की बात की है, क्या वो बहुत सी किताबें क्लासिक्स ऐसी हैं जिनके ऊपर फिल्म बन गई, ड्रामा बन गया, तो वो कहते हैं कि वो किताब क्या पढ़ूं, मैंने तो वो ड्रामा देख लिया है या वो फिल्म देख ली है, तो वो काम पूरा हो गया मेरा। नहीं, हमने भी नौजवानी में बहुत सी ऐसी फिल्में देखी जिनकी किताबें हमने पढ़ी हुई थी। जैसे एक किताब थी डैम बस्टर्स। अब ये किताब मैंने कहीं मेरा ख्याल है 72-73 में पढ़ी होगी। उसके बाद ये मूवी आ गई, तो ख़ास तौर पे देखने गए थे कि देखें वो जो किताब पढ़ी थी मैंने, उसको इन्होंने पिक्चराइज कैसे किया। पता लगा कि बुनियादी चीज़ों के अलावा बाकी सब तब्दील हुई भी है। और उसके बारे में तो बाद में एक चीज़ समझ आई, जनाब हमारे बड़े मोहतरम और बड़े पसंदीदा राइटर मुमताज़ मुफ्ती साहब, जी जी, उन्होंने एक मजमून लिखा। उसमें हमारे जो घर का ड्राइंग रूम है उसकी सही अक्कासी कर दी कि मैं सरफराज शाह साहब के घर गया तो पुराने ज़माने की जैसे बैठक होती थी, उस पर तोहमत थी ड्राइंग रूम की, पुराना सा बोसीदा फर्नीचर, 2-4 कुर्सियां रखी थी, तो ये ड्राइंग रूम था। वो छप गया तो कहीं बेगम साहबा की नज़र से गुजरा, तो बेगम साहबा भरम हो गई इस बात पे कि मुमताज़ मुफ्ती साहब ने मेरे घर के बारे में ये क्या लिख दिया। तो मुमताज़ मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए तो बेगम साहबा ने उनसे कहा कि मुफ्ती साहब आपने ये ज़्यादती कर दी, आपने ये मेरे घर का जो नक्शा बांधा ये आपने क्या लिख दिया। तो मैं पास से बोला भी कि उसमें गलत क्या है, सच तो है, लेकिन मुमताज़ मुफ्ती साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। ये फ़र्क है एक अनपढ़ आदमी में और एक पढ़े लिखे अदीब में। मुमताज़ मुफ्ती साहब ने उन्हें कहा कि ये ऐसी बातें बात का तहरीर की खूबसूरती के लिए लिखनी पड़ती हैं। तो जब हम एक किताब पढ़ते हैं बेस्ड ऑन दैट बुक, अगर कोई ड्रामा या फिल्म बनी है तो उसमें दिलचस्पी के लिए बहुत सी चीज़ें एडिशनल डाल दी जाती हैं। तो मज़ा आपको दोनों में आएगा। किताब आपने पढ़ी है उसका मज़ा है, जब उसी किताब पर बेस्ड पिक्चर देखते हैं तो उसका मज़ा एक और आपको अलग से आता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मेरा तासुर अपना बनता है वो ये है कि किताब आपकी इमेजिनेशन को बहुत हवा देती है, क्योंकि उसके अंदर चीज़ों के यानी उस तरीके से तस्वीर कशी जो होती है वो लफ्ज़ों की सूरत में होती है। आप उनको पढ़ते हैं तो आप अपना ज़हन बना रहे होते हैं। वहाँ पे जब आप सिनेमा में या ड्रामे में देखते हैं तो वो डायरेक्टर ने अपनी सोच के मुताबिक उसको एक तस्वीर कशी कर दी होती है। तो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन उस तरीके से नहीं हो पाती जैसे किताब की सूरत में होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बस ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बात कही थी। जी जी, कि एक पढ़े लिखे आदमी में और एक मुझ में इतना ही फ़र्क है कि पढ़ा लिखा आदमी, देखिए क्या खूबसूरत अल्फाज में आपने बात बयान कर दी। हमारी जहन को वुसअत बहुत मिलती है, जो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है हमारे माइंड का वो बहुत बढ़ जाता। और उससे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि अगर सेहतमंद किताब है तो रुझानात हमारे सेहतमंद होते चल जाएंगे ग्रेजुअली, क्योंकि इन्फ्लुएंस होते हैं वो जो कुछ पढ़ते हैं, तो वो जहन के बेंड वही होते हैं जो उस किताब के मुताबिक होने लगते हैं। तो हमारे नज़रियात बड़े सेहतमंद होने लगते हैं, पॉजिटिव नज़रियात होते हैं। आप इंसानी रवैयों पर बेस्ड किताब पढ़िए, एक अजीब गरीब आपके जहन में तब्दीली आ जाएगी।
एक सोच बदलेगी आपकी कि आप किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होंगे। आप किसी के को सरसरी तौर पर देख के ओपिनियन का इजहार नहीं करेंगे, बल्कि आपका रवैया ये होगा कि यार वो इंसान है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी, उसकी अपनी एक शख्सियत है, परवरदिगार ने उसको एक नेचर दी है। तो अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो अपने नेचर के मुताबिक बिहेव कर रहा है, उसका कसूर क्या है। अब ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच हो जाएगी। बिल्कुल। आप दूसरे को अलाउंस देते हैं इंसान होने का, तो आपके रिएक्शंस वो शदीद नहीं होते, उसमें एक ठहराव आता है। तो ये किताबें इंसान को कहीं से कहीं ले जाती हैं।